मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज एक ऐसा निर्णय दिया है जो अपने आप में अद्भुत और चमत्कारिक है। अक्सर आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय सुना चुका है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी सर्वोच्चता, न्यायप्रियता और स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। आपको जानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अब से पहले कई ऐसे अभूतपूर्व निर्णय सुना चुका है, जैसे केशवानंद भारती मामला 1973 का इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। और उस केस का जो संबंध बहुत बड़े पैमाने पर हमें आज भी दिखाई देता है। आपके जो मूल ढांचे का सिद्धांत, जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया है, वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हुआ न्यायिक क्षेत्र में और भारतीय लोकतंत्र के लिए। इस क्रम में जो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम निर्णय सुनाया है, वो न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के न्यायिक इतिहास के लिए भी एक ऐतिहासिक निर्णय बन गया है। तो आज मैं बताना चाहता हूं आपको, ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डंडा है और ये ऐसा निर्णय है जिसने पूरे भारत के हर जनमानस के दिल को जीत लिया है, क्योंकि इस निर्णय से कहीं ना कहीं पूरे भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, न्यायपालिका की जो निर्णय क्षमता है, उसने कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि देश में जनतंत्र, देश में न्याय, देश में समानता, देश में स्वतंत्रता, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। देश में यदि सबसे ऊपर कोई है तो वो संविधान है। जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार का दिन भारत के इतिहास के लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन रहा है। मैं बात कर रहा हूं आपसे चंडीगढ़ मेयर चुनावों की। आपके मन में विचार आ रहा होगा, आखिर मैं बात कहां पे कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं चंडीगढ़ मेयर चुनावों की। ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव इसलिए खास बन गए आपके, क्योंकि अभी 30 जनवरी को एक ऐसा अभूतपूर्व घटनाक्रम बना। आपको जानना चाहिए, चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव होता है, जिसे हम महापौर कहते हैं, महापौर के लिए कुल पार्षदों की संख्या वहां पर 35 है, लेकिन चंडीगढ़ में वहां के स्थानीय सांसद के मत को भी वहां गिना जाता है। इसलिए 35 पार्षद और एक वहां के स्थानीय सांसद। आपको मालूम होगी, चंडीगढ़ के जो स्थानीय सांसद हैं इस समय, वो किरण खेर हैं, जो कि अनुपम खेर की धर्मपत्नी भी हैं। तो उनके वोट को भी वहां काउंट किया जाता है। इस प्रकार वहां कुल संख्या 36 हो जाती है मतों की। और आपको जानना चाहिए, थोड़ा सा मैं इस बोर्ड पर लिख के बताऊंगा हल्का सा, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है। और मैं आपको इसी वीडियो में यह भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय सुना दिया जिसको लेकर हम न्यायपालिका की जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। और न्यायपालिका ने कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की सुप्रीमेसी को स्पष्ट कर दिया है कि देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा हल्का सा, यहां ध्यान देंगे, एग्जाम के लिहाज से बड़ा ये इंपॉर्टेंट पहलू है यहां पर। और ये पहलू ये है कि मैं बात कर रहा हूं आपसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव की, यहां पे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट खास है। ये जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, इसको मैं बहुत साधारण वर्डों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं यहां से। इन चुनावों में जो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है, जो कुल पार्षद हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, कुल पार्षद हैं, उनकी संख्या यहां 35 है। एक यहां के स्थानीय सांसद हैं, उनका मत भी शामिल कर लिया जाता है। तो कुल आपके ये संख्या बल हो जाता है 36। यानी किसी भी दल के व्यक्ति को अगर यहां पर अगर सीटें मिल जाएं, आपके 19 पार्षद यदि कहीं पर हो जाते हैं, तो उनका मेयर यानी महापौर बन जाएगा। ये मैं आपको बहुत साधारण वर्डों में, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए और किस प्रकार का यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। यहां पर जब चुनाव परिणाम आया, तो ये जो हमारे पास जो बड़ी पार्टी बनी इन चुनावों में, आपके जो नगर निगम के चुनाव हुए, इन नगर निगम के चुनावों में नगर निगम का जो चुनाव परिणाम आया, तो सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बीजेपी बनी, जिसे सीटें मिली आपके 14 या 14 पार्षद जीते। एक अकाली दल का शिरोमणि अकाली दल, ये इनका एक पार्षद जीता यहां पर आपके, और एक स्थानीय सांसद जो बीजेपी के ही हैं, मैं नाम बताया, किरण खेर। इस प्रकार सीटें कितनी हो गई इनकी? आपकी सीटें हो गई इनकी 16, यहां दिखाई दे रहा है आपको यहां पर। इसके जस्ट दूसरी बड़ी पार्टी यहां बनी, मैं आपको यहां बताता हूं। जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो आपके आम आदमी पार्टी है। आप कहते हैं हम उसको, आपके आम आदमी पार्टी है।
और उसके जो पार्षद हैं उनकी संख्या कितनी, 13। और कांग्रेस जो दूसरी बड़ी, जो तीसरी यहां पर बड़ी पार्टी बनी इस मामले में, उनकी संख्या कितनी है, 7। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो गई यहां पे, 20। ये वाला 17 3 20। इस लिहाज से आप देखिए चूंकि दोनों एक साथ गठबंधन में लड़े हैं, तो इस लिहाज से ये दोनों मिलाकर के ये बड़ी पार्टी बन जाते हैं, उनका आराम से मेयर यहां बन जाएगा। जैसा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, यहां पर चुनाव जब हुए स्पष्ट तौर पर ये दोनों मिलकर के यहां मेयर बना रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा बदलाव जब आया कि जब मेयर का चुनाव हो रहा है, अब इसमें कौन व्यक्ति है जो खलनायक बनेगा आपके, मैं उसी पे बात करने वाला हूं और बताऊंगा आज आपको एक ऐसी बात जो आपने अभी तक कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। इस घटनाक्रम में बड़ी बात यहां पर यह हुई कि जो इसके रिटर्निंग ऑफिसर है, जो हम आरओ कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, वो अनिल मसीह है। कौन है, इनका नाम थोड़ा याद रखना एग्जाम के लिए, आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण। अनिल मसीह ये इसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिनके नेतृत्व में ये मतदान हो रहा था। अनिल मसीह, ध्यान देंगे बात को, अनिल मसीह कौन है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिनके नेतृत्व में मतदान हो रहा था। और ये मतदान आपके 30 जनवरी को जब संपन्न हुआ यहां पर, तो 30 जनवरी को यहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस समय, बहुत महत्वपूर्ण है, उनका नाम क्या है, मनोज सोनकर। क्या नाम है, ध्यान देंगे इस बार, मनोज सोनकर। ये मनोज सोनकर ये विजयी घोषित कर दी गई आपके, और ये मेयर बन गए, यानी मेयर माने महापौर बन गए चंडीगढ़ के। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहां से अब आप सोच रहे होंगे कि 20 उम्मीदवार लेकर, 20 पार्षद लेकर के जो आप और कांग्रेस पार्टी है, आप प्लस कांग्रेस, मैं बताने प्रयास कर रहा हूं आपको, ये 20 पार्षद लेकर भी अपना मेयर नहीं बना पा रहे, जबकि ये 16 पार्षद लेकर के अपना पार्षद बना ले रहे हैं। 14 बीजेपी पास, एक शिरोमणि अकाली दल के पास, और एक सांसद स्थानीय जो किरण खेर है, क्योंकि सांसद को यहां पर वोट डालने का अधिकार होता है, वो बीजेपी की है किरण खेर, उन्होंने मतदान का प्रयोग किया। 16 वाला अपना बना लेता है, क्योंकि जो अनिल मसीह है जो खलनायक बना है इसमें, जो इन्होंने यहां पर अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, इन्होंने कहीं ना कहीं 8 मतों को, 8 ध्यान देंगे बात पे, 8 मतों को इन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इन्होंने 8 मतों को रद्द कर दिया। तो ये 8 मत जब रद्द हुए यहां से, इसमें से माइनस कर दीजिए 8, तो संख्या कितनी रह जाएगी, 12। यानी कि जो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी का साझा उम्मीदवार है, उसके पास संख्या कितनी रह गई, 12, और यहां संख्या हो गई आपकी कितनी, 16। ये आराम से जीत गए आपके। इस प्रकार ये मामला चलता गया भारत के लोकतंत्र के इतिहास में। अब काम की बात आ गई जो आपको सुननी है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अदालत में बैलेट बॉक्स मंगवाए गए। मैं पुनः बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब अदालत में बैलेट बॉक्स मंगवाए गए, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो सीजेआई हैं, उन्होंने अपने सामने वोटों की गिनती करवाई और नतीजे घोषित किए। यह मंगलवार का दिन है, भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से आज। इसी हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज है, इससे बड़ी न्यूज कोई भी नहीं आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट बॉक्स मंगवाए, क्योंकि चुनाव जो हुए वो बैलेट पेपर से हुए। बैलेट पेपर आप जानते होंगे, कागज पर ठप्पा लगाया जाता है जिसको आपको वोट देना होता है। बैलेट पेपर मंगाए गए, बैलेट बॉक्स आए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने गिनती करवाई और सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर नतीजे घोषित कर दिए। और उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर के, चूंकि आम आदमी पार्टी ने यहां पर एक अपनी याचिका, उसे बोलते हैं हम लोग रिट बोलते हैं, जो रिट लगाई है, मैं अपनी भाषा में चुर्री कहता हूं, जो आम आदमी पार्टी लगाई थी कि हमारे साथ ठगी हुई है, धोखा हुआ है, हम 20 लेकर भी अपना मेयर नहीं बना पा रहे हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इन बैलेट बॉक्स को अपने सामने खुलवाया। यहां पर अनिल मसीह को भी, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्हें बुलाया गया आपके, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी खंडपीठ के 2 अन्य न्यायाधीश जस्टिस जेबी पारदीवाला, ध्यान दें, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने, यानी 3 जजों की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया और उन्होंने कहा कि हम जो 30 जनवरी को चुनाव हुए हैं, उन चुनावों को रद्द करते हैं, क्योंकि वो अलोकतांत्रिक हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि यहां पर जो अनिल मसीह हैं, उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और उन्होंने जो 8 मतों को रद्द किया वो बहुत महत्वपूर्ण रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और इनसे पूछा गया कि आपने जो 8 मत रद्द किए वो किस हैसियत से किए और किसके इशारे पर किए, और आपने इनको बार बार आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं, आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर तौर पर कहा अनिल मसीह से कि मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछना चाह रहा हूं, आप झूठ नहीं बोलेंगे कि आपने बार बार कैमरे की तरफ देख रहे हैं, तो आपने इनको इनवैलिड घोषित क्यों किया है, इन आपके
बैलेट्स को रद्द किस आधार पर किया आपने और आपने किसके कहने पर ऐसा किया है, और बाद में अनिल मसीह अपना पक्ष नहीं रख पाए। परिणाम यह हुआ कि इन पर भी आपके सीआरपीसी की धारा 340 के अंदर केस चलाने का आदेश दे दिया गया है। अनिल मसीह की जांच हो रही है, किसके कहने पर आपने ऐसा किया है। आप अदालत में झूठ नहीं बोल सकते, और अदालत अपनी अवमानना के लिए और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए इनको दंडित करेगी। नाम है इनका अनिल मसीह। तो पुनः ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, अन्य न्यायाधीश जस्टिस JB पारदीवाला है, जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, जिनके नेतृत्व में यहां निर्णय आया है। ये ऐतिहासिक निर्णय है। और यहां एक बात जान लेंगे आप लोग, जो रटनी है आपको, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी मंगलवार को, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है ये, मनोज सोनकर जो मेयर थे उनका चुनाव रद्द कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के जो कुलदीप कुमार हैं उन्हें मेयर भी घोषित कर दिया। और बड़ी बात यहां पे क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142, मैं पुनः कह रहा हूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कहीं ना कहीं जो चुनाव में जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है वो असफल ना हो जाए, उसके लिए हम कहीं ना कहीं अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं जो अनुच्छेद 142 है वो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस यानी संपूर्ण न्याय का अधिकार देता है। मैं पुनः बोल रहा हूं, संविधान का अनुच्छेद 142 है वो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस यानी संपूर्ण न्याय का अधिकार प्रदान करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां अपने आर्टिकल 142 का प्रयोग किया, और उन्होंने यहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके निर्वाचन को यानी कि मनोज सोनकर को मेयर पद को रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पर आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया, और उन्होंने चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित कर दिया। यह आपके लिए बड़ी खबर है, ऐतिहासिक खबर है। तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अदालत में बैलेट बॉक्स भगवाए गए हैं, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने अपने सामने वोटों की गिनती करवाई, और वहीं पर उन्होंने कुलदीप कुमार को, जो आम आदमी कांग्रेस के साझा उम्मीदवार हैं, उन्होंने वहां का चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार ये बड़ी खबर है आपके लिए। लगातार आपकी निगाह बनी रहेगी। ऐसी खबरों के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इन सब बातों को देख लेंगे, रट लेंगे। और अनिल मसीह पर यहां गुमराह करने के लिए, कोर्ट में झूठ बोलने के लिए, कोर्ट की अवमानना करने के लिए सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत केस दर्ज करा दिया गया है। इन पर कार्रवाई होगी। आप किसके सहारे पे काम कर रहे हैं, कौन आपके पीछे लगा हुआ है, रॉकेट कौन है, आप तो उपग्रह हैं, कोई ना कोई रॉकेट जरूर होगा, और रॉकेट की तलाश की जा रही है। इन पर हमारा चर्चा रहेगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसी विशेष खबरों के साथ में मैं आपसे लगातार मिलता रहूंगा। आपके लिए ऐसी बहुत न्यू अपडेट्स आपके लिए लाता रहूंगा। यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, और इसको आप रटकर जाएंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा कम ही सुनने को मिलता है, कम ही देखने को मिलता है जब हमें सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णय सुनने को मिलते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट वाकई में सुप्रीम है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, स्वच्छंद है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।